आज हम मे और माइट का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं मे की। तो मे का यूज़ कब किया जाता है? तो हिंदी सेंटेंस की बात करें, मतलब हिंदी वाक्यों की बात करें, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो उन सेंटेंसेस में, मतलब उन वाक्यों में हम काय का प्रयोग करते हैं? मे का। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वर्षा हो सकती है, वह देरी से आ सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम काय का यूज़ करते हैं? मे का। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मे, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मे, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग पहले किया जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं मे का प्रयोग किन किन सिचुएशन में किया जाता है। तो मे का पहला यूज़ होता है परमिशन लेने देने, मतलब अनुमति लेने देने के लिए मे का यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में परमिशन लेने देने के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो यहाँ हम फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए काय का यूज़ कर रहे हैं? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ हम फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए काय का यूज़ कर रहे हैं? मे का। इसी प्रकार परमिशन देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे यू मे कम इन, यू मे गो नाउ। तो इस प्रकार हम परमिशन देने के लिए भी मे का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना बताने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी कार्य के होने की संभावना अधिक है, तो उस कंडीशन में हम मे का यूज़ करेंगे। मतलब किसी कार्य के होने की संभावना 50% से अधिक है तो मे का यूज़ किया जाएगा, और 50% से कम है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा के होने की संभावना अधिक है। तो यहाँ हमने काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मे पास दिस एग्ज़ाम, हम यह एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, मतलब हमारे पास होने की संभावना अधिक है, इसलिए हमने मे का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी मे कम लेट टुडे, वह आज देरी से आ सकती है, मतलब उसके आज देरी से आने की संभावना अधिक है, तो इसलिए हमने संभावना बताने के लिए काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है गुड विशेस या ब्लेसिंग्स के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? मे का। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तो यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे यू गेट हैप्पी लाइफ, तुम्हें खुशहाल जीवन मिले। तो यहाँ भी हम शुभकामनाएं देने के लिए काय का यूज़ कर रहे हैं? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत जियो। तो यहाँ भी हमने काय का यूज़ किया? शुभकामनाएं देने के लिए काय का? मे का। नेक्स्ट मे का यूज़ होता है पर्पस, मतलब उद्देश्य दिखाने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, हम जी सकें, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो यहाँ हमने क्या? एक पर्पज, एक उद्देश्य बताने के लिए काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी रीड, हम पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि, वी में गेट नॉलेज, ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। तो यहाँ भी हमने क्या? एक उद्देश्य बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि, ही में पास, ताकि वह पास हो सके। तो यहाँ भी क्या? एक पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए हमने काय का यूज़ किया? मे का। नेक्स्ट मे का यूज़ होता है पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब भूतकाल की संभावना बताने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, जब उस कार्य के होने की संभावना अधिक हो। जैसे शायद वह चला गया हो, शायद उसने खाना बना लिया हो, शायद उसकी ट्रेन चूक गई होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? मे का। लेकिन इस कंडीशन में हम मे के साथ हैव का भी प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मे, इसके बाद हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही मे हैव गॉन, शायद वह जा चुका हो।
हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि वह गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन हम क्या एक पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि शायद वह जा चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी मे हैव कुक्ड द फूड, शायद उसने खाना बना लिया होगा। तो यहाँ भी हम क्या एक पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि शायद उसने खाना बना लिया होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उसने खाना बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उसकी ट्रेन चूक गई होगी। तो यहाँ भी हम क्या एक पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब भूतकाल की संभावना के बारे में बता रहे हैं कि शायद उसकी ट्रेन चूक गई होगी, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उसकी ट्रेन चूकी होगी या नहीं चूकी होगी। तो इस प्रकार पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं माइट की। तो माइट का यूज़ कब किया जाता है? माइट होता है क्या? मे का पास्ट टेंस, लेकिन इसका प्रयोग हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद माइट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें सब्जेक्ट, फिर माइट, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माइट सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम देखते हैं माइट का प्रयोग किन किन सिचुएशन में करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाने के लिए, मतलब किसी कार्य के होने की संभावना कम है, मतलब 50% से कम है, तो उस कंडीशन में हम काय का प्रयोग करेंगे? माइट का। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब आज वर्षा तो हो सकती है लेकिन उसके होने की संभावना कम है, तो इसलिए हमने काय का यूज़ किया? माइट का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही माइट कम टुमारो, वह कल आ सकता है, वह कल आ तो सकता है लेकिन उसके आने की संभावना कम है, इसलिए हमने काय का यूज़ किया? माइट का। नेक्स्ट सेंटेंस है सी माइट गेट द जॉब, उसे जॉब मिल सकती है, मतलब जॉब मिल तो सकती है लेकिन उसके मिलने की संभावना कम है, तो इसलिए हमने काय का यूज़ किया? माइट का। नेक्स्ट माइट का यूज़ होता है सजेशन, मतलब सलाह देने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यू माइट कंसल्ट द डॉक्टर, तुम डॉक्टर से परामर्श ले सकते हो, तो यहाँ हमने क्या है सजेशन देने के लिए माइट का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू माइट अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ भी हमने माइट का यूज़ क्यों किया? सजेशन देने के लिए। नेक्स्ट है यू माइट गो टू अ हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, तुम किसी हिल स्टेशन पे बदलाव के लिए जा सकते हो, तो यहाँ भी हमने क्या है माइट का यूज़ क्यों किया? एक सजेशन, एक सलाह देने के लिए। नेक्स्ट माइट का यूज़ होता है पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब भूतकाल की संभावना बताने के लिए। जिस प्रकार हम मे का यूज़ कर रहे थे भूतकाल की संभावना बताने के लिए, जैसे हम कह रहे थे कि वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, उसने खाना बनाया होगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं जब उस कार्य के होने की संभावना क्या हो? कम हो, तो उस कंडीशन में हम माइट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सब्जेक्ट, इसके बाद माइट, फिर यहाँ भी हैव और मेन वर्ब की इसके बाद थर्ड फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उसकी ट्रेन मिस हो गई हो या शायद उसकी ट्रेन चूक गई हो, तो इस कंडीशन में हमने काय का यूज़ किया? माइट का, मतलब उस कार्य के होने की संभावना काफ़ी कम है, तो उसको बताने के लिए हमने काय का यूज़ किया? माइट का। नेक्स्ट सेंटेंस है दे माइट हैव सीन द जू, शायद उन्होंने चिड़ियाघर देखा होगा। अब हमें नहीं मालूम है, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने चिड़ियाघर देखा होगा और उस कार्य के होने की संभावना क्या है? कम है, इसलिए हमने काय का यूज़ किया? माइट हैव का। नेक्स्ट सेंटेंस है यू माइट हैव अटेंडेड द मैरिज पार्टी, शायद तुमने मैरिज पार्टी अटेंड की होगी, तो यहाँ भी हम एक अंदाजा, एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा और उस कार्य की होने की संभावना कम है, तो इस कंडीशन में हमने काय का यूज़ किया? माइट हैव का। नेक्स्ट माइट का यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा मे गॉड ग्रांट यू अ सक्सेसफुल लाइफ, कि भगवान तुम्हें सफल जीवन प्रदान करे। ये क्या डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही सेड, उसने कहा, या ही प्रेड दैट गॉड, और मे की जगह काय का प्रयोग हो जाएगा? माइट का। ग्रांट मी अ सक्सेसफुल लाइफ, कि भगवान मुझे सफल जीवन प्रदान करे। नेक्स्ट सेंटेंस है
शी सेड, उसने कहा, मे गॉड पार्डन माई सिंस, कि भगवान मेरे पापों को क्षमा करे। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड या शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हर सिंस, कि भगवान उसके पापों को क्षमा करे। तो यहाँ मे की जगह काय का प्रयोग किया गया, माइट का। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।